हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो फॉलो करें गीता की ये 3 बातें। खुश रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सच्ची खुशी क्या है? क्या सच में हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है? क्या सच में हमारे दिल की संतुष्टि ही सबसे बड़ी खुशी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान कभी न कभी खुद से ही पूछता है। ऋषि मुनियों ने भी गीता की महिमा को सर माथे लिया है और इसे ज्ञान गंगा बताया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गीता को अपना आदर्श और जीवन का आधार माना करते थे। अगर बात शास्त्र और ज्ञाताओं की करें तो उन्होंने भी गीता को ज्ञान गंगा से भी पवित्र माना है, क्योंकि गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली है, लेकिन गीता का सृजन भगवान के हृदय से हुआ है। आज यहाँ हम आपको गीता से जुड़ी वो बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप अपनी असल ज़िंदगी में उतार लें तो ना केवल हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, बल्कि हमें आनंद और संतोष की अनुभूति भी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कर्म करें। ऐसा कर्म करें जो आपके हित में हो, लेकिन उससे किसी और का अहित ना हो। कर्म करते वक्त फल की चिंता ना करें। अगर आप बिना किसी फल की लालसा के और पूरी निष्ठा भाव से करेंगे तो इस बात पर विश्वास बनाए रखें कि आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। साथ ही एक और बात जो गीता हमें सिखाती है वो कर्मों के सिद्धांत पर यकीन रखना है। हमें अपने दिल में किसी के लिए बदले या बैर की भावना नहीं रखनी चाहिए। कर्मों के सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसके पास वही वापस लौट कर आता है। गीता के अनुसार ये एक अमिट सत्य है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति प्राप्त योगी की दशा का वर्णन है। गीता में निष्काम होकर अपने काम को करने की जो अद्भुत प्रेरणा मिलती है, उसके संदर्भ में जो भी कहा जाए वो कम ही है। गीता से आप एक और बात का ज्ञान ले सकते हैं कि सही गलत, अच्छे बुरे में हमेशा सही और अच्छाई को ही चुनना चाहिए। अगर आप सही हैं तो भले ही आपके विरोध में आपके अपने या पूरी दुनिया ही क्यों ना खड़ी हो, लेकिन आपको अपने कदमों को डगमगाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। इसके अतिरिक्त गीता में मोह और माया को त्यागने पर भी जोर दिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा बहुत कुछ कहा है जिसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। गीता के इन संदेशों पर आप सब भी गौर करें तो इन्हें अपने जीवन में उतारें। इससे न केवल आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि खुश भी रहेंगे। अगर आप ईर्ष्या, द्वेष को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो ये आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। हिंदू धर्म में गीता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें उल्लिखित बातों को ध्यान में रखकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार कर तरक्की के मार्ग पर ले जा सकता है। यही सुखी जीवन का रहस्य है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम आजीविका चुननी चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो,
सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार हैं वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तोलना ज़रूरी है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, उसकी दिनचर्या नियमित है। उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखे। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालसाओं को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्ति नहीं हो सकती, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है।